इस वाली वीडियो लेक्चर में हम आपको सिखाएंगे चैप्टर नंबर 11 के क्वेश्चन नंबर 8 से क्वेश्चनों को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है। इसमें बोला गया है ए हॉर्स इज टाइड टू ए पैग एट वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाय मींस ऑफ ए 5 मीटर लॉन्ग रोप। यानी कि एक जो हॉर्स है उसको स्क्वायर शेप के फील्ड से एक स्क्वायर शेप के फील्ड के एक कॉर्नर से बांध दिया गया है और जिसकी जो रोप है यानी कि जो रस्सी है, रस्सी की जो लेंथ है वो आपकी 5 मीटर की दी गई है। अब आपसे इसमें दो पॉइंट पूछे गए हैं। द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रास, यानी कि उस फील्ड के उस पार्ट का एरिया बताइए हमें जहां पर ये हॉर्स जो है वो अपन को क्या करता है, जो घास को चर सकता है, उतने फील्ड का एरिया पता लगाइए। और दूसरे नंबर में ये बोला गया है द इंक्रीज इन द ग्राजिंग एरिया इफ द रोप पर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टीड ऑफ 5 मीटर। यानी कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम घोड़े को, यानी कि जो हॉर्स है आपका वो 5 मीटर रस्सी से बंधा हुआ है, 5 मीटर की रस्सी से, उसको 10 मीटर की रस्सी से बांध दिया जाए तो फिर ये हॉर्स जो है ना कितनी ज्यादा घास खा पाएगा, ये आपको पता लगाना है। ठीक है, तो 1 बाई 1 करके हम सॉल्व करते हैं। देखो पहले नंबर पे हमने देखा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि हम देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो आपकी रेडियस चल रही है इसके अकॉर्डिंग, रेडियस अपनी कितनी चल रही है, क्योंकि ये हॉर्स जो है वो 5 मीटर रस्सी से बंधा हुआ है तो रेडियस आपकी हो जाएगी 5 मीटर की। और ये जो हॉर्स है घास को खा पा रहा है तो ये जो इतनी जगह को खा पाता है घास। ठीक, अब इतनी जगह में ये घास लगाई गई है तो ये जो है ना किस फॉर्म की बन रही है, सेक्टर टाइप का एरिया बन रहा है। किस टाइप का बन रहा है, सेक्टर टाइप का। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेक्टर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब सेक्टर सेक्टर का फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए उसमें एंगल की वैल्यू चाहिए होती है, तो हम एंगल की वैल्यू कैसे पता लगाएंगे, ये कॉर्नर है, ये आपका एंगल बनेगा सेक्टर के लिए। ठीक, और ये कॉर्नर किसका है, स्क्वायर का है, तो स्क्वायर का हर एक कॉर्नर जो है ना 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे जो एंगल की वैल्यू चल रही है आपकी वो आपकी 90 डिग्री हो गई। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं रीजन में बिकॉज बिकॉज द फील्ड द फील्ड फील्ड इन स्क्वायर फॉर्म, स्क्वायर शेप लिख दो। ठीक है, क्योंकि जो फील्ड है वो आपका स्क्वायर शेप का, इसके कारण ये एंगल कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का। अब आप लगा देंगे नाउ, पहले नंबर में जो पूछा है क्या, द एरिया ऑफ दैट पार्ट, क्या लिख देंगे, द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड ऑफ द फील्ड फील्ड in which in which the horse in which the horse horse can graze। यानी कि फील्ड के उस पार्ट का एरिया हम यहाँ लिख रहे हैं जहां पर हॉर्स जो है वो घास को खा पाता है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, क्योंकि ये सेक्टर फॉर्म में है तो सेक्टर का फॉर्मूला लगा देंगे। यहाँ होता है सेक्टर का फॉर्मूला थीटा बाई 360 डिग्री, यानी कि थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई में पाई आर स्क्वायर। ठीक, अब थीटा की वैल्यू अपनी कितनी चल रही है, 90 डिग्री चल रही, तो यहाँ 90 अपॉन में 360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू दे रखी है आपकी 3.14 मल्टीप्लाई में आर की वैल्यू 5 चल रही तो 5 का स्क्वायर। ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 बन जाए 9, 9 4 जाए तो यहाँ आ गए 4, यानी कि आपका कितना आ गया 1/4 मल्टीप्लाई में ये कितना है 3.14 मल्टीप्लाई में 5 का स्क्वायर होता है 25। अब आप क्या करेंगे, इस 25 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो जब हम 25 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो मल्टीप्लाई कितना कितना हो जाएगा, 25 को मल्टीप्लाई करने पर 25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़ा हो रहा है, पहले कैंसिल और कर लो, कैंसिल हो रहा है तो आप कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, जितना कैंसिल हो सके उतना कैंसिल कर लिया करो। तो ये 2 से कैंसिल करेंगे कितना आएगा 1.57, और इसे 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो अपना कितना आया फाइनली 1.57 मल्टीप्लाई में 25।
5 और डिवाइड बाई कितना चल रहा है 2। अब आप मल्टीप्लाई कर लो, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 27 जा 27 जा होते हैं 175, 175 की 5 आ जाएंगे, कैरी हो जाएगी 15। अब 25 जा 125, 125 में 17 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 12 और ये 3 और यहाँ हो जाएगा 1, कितनी आ जाएगी 2 और कैरी हो जाएगी आपकी 14। 25 बन जाए 25 और 25 में 14 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 93। ठीक, तो इस तरीके से आपने इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो आ गया 39.25। 2 डिजिट बाद पॉइंट है तो यहाँ लगा देंगे पॉइंट और डिवाइड बाई 2। अब डिवाइड दे देंगे, 2 का डिवाइड दे दो, 2 का इसमें डिवाइड देंगे, 2 बन जाए 2, कैरी 1 इसमें हो गई 19 हो गए, 2 9 जा 18, 1 बचा 1 इसमें हो गया, पॉइंट तो पॉइंट ही रहेगा, 2 6 जा, फिर इसमें डिवाइड दिया 2 2 जा, 1 बचा 2 5 जा। ठीक, तो आपका आ गया 19.625 मीटर स्क्वायर। यानी कि ये जो हॉर्स है वो कॉर्नर पर जो बंधा हुआ है वो आपका इतनी घास को खा पा रहा है। ठीक है, अब सेकंड नंबर के पॉइंट पे आपसे क्या बोला है, ये आपका फर्स्ट नंबर पॉइंट चल रहा था, सेकंड नंबर का पॉइंट। अब देखो सेकंड नंबर के पॉइंट में क्या बोला है, सेकंड नंबर के पॉइंट में बोला है कि रस्सी जो है, रोप जो है वो पहले 5 मीटर की थी, अब उसे 10 मीटर का कर दिया है। तो इसके कारण क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे रीजन में, इफ अगर द रोप, यानी कि अगर हम रस्सी, द रोप वर WRER वर 10 मीटर लॉन्ग, यानी कि 10 मीटर लॉन्ग इंस्टीड ऑफ 5 मीटर, यानी अगर हम 5 मीटर रस्सी के स्थान पर 10 मीटर की रस्सी को लगा दें तो फिर क्या हो जाएगा, तो अपनी रेडियस फिर कितनी हो जाएगी, रेडियस जो आर की वैल्यू है पहले 5 चल रही थी, अब कितनी हो जाएगी 10 मीटर। ठीक, आप लिख सकते हैं सो, यानी इसलिए क्या, द एरिया ऑफ दैट पार्ट, ये वाली लैंग्वेज लिख देंगे पहले वाले क्वेश्चन की, द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड in which the horse can graze। ठीक, यानी कि जब हमने रस्सी को 5 मीटर की जगह 10 मीटर की रस्सी लगा दी, तब घोड़े द्वारा यानी हॉर्स द्वारा चरा गया एरिया, तो कितना हो जाएगा, फॉर्मूला यहाँ पर जो फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया था यही फॉर्मूला यहाँ अप्लाई हो जाएगा, बस ये 5 की जगह पे यहाँ कितना बन जाएगा 10, तो यही आप लिख सकते हैं। चाहे तो आप फॉर्मूला लगा लो, पहले फॉर्मूला लगा लो, थीटा बाई 360 डिग्री मल्टीप्लाई में पाई आर स्क्वायर। चलो लिख दो, थीटा की वैल्यू आपकी 90 चल रही है, ये वैसा के वैसा ही, पाई की वैल्यू 3.14 चल रही है, आर की वैल्यू चल रही है 10। ठीक, अब ये और ये कैंसिल करेंगे, कितना आया था 1/4, यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो 0 बढ़ा देंगे, यानी 314 आ गया, अपॉन में 100 आ गया, और यहाँ कितना चल रहा है 10 का स्क्वायर करेंगे 100, ये और ये कैंसिल हो गया, कितना आया, और भी कैंसिल कर सकते हैं आप, ये 2 से कैंसिल किया तो 2 आ गया, ये 2 से कैंसिल किया तो कितना आ गया 1.57, तो आपका यहाँ कितना आया 1.57 नहीं आया, पॉइंट तो हटा ही दिया था अपन ने, फिर क्या के लिए लगा रहे, रुको, हाँ तो यहाँ पर 2 से कैंसिल किया अपन ने, 2 से कैंसिल किया इसको, 4 को 2 आ गया, और इसे 2 से कैंसिल किया तो कितना आ गया 157, तो अपना रिजल्ट कितना बना 157 डिवाइड बाई 2। अब आप कैंसिल कर देंगे, ठीक है, 157 डिवाइड बाई 2 कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2 7 जा 14, 1 बचा 1 इसमें हो गया, 2 8 जा 16, 1 बचा पॉइंट लगाए 0 वो 2 5 जा, ठीक, तो 78.5 मीटर स्क्वायर। यानी कि इससे हमें ये पता चला कि पहले जो हॉर्स था वो इतनी घास को खा पा रहा था, मतलब चर सकता था, अब हॉर्स जो है इतनी जगह का एरिया जो है ना चर सकता है, ठीक है, लेकिन हमें ये पता लगाना है कि कितनी जगह ज़्यादा एरिया आप
चल सकता है। पहले जितना एरिया चल रहा था अब कितनी ज्यादा चल रहा है। तो यहाँ पर पहले इतनी जगह में घास को खा पा रहा था घोड़ा, और अब इतनी जगह में हॉर्स जो है ना घास को चर पा रहा है। तो अपन क्या करेंगे, कितनी ज्यादा चर पा रहा है ये आपको पता लगाना है। तो अपन क्या करेंगे, माइनस कर देंगे इसमें से। तो यहाँ लिखते हैं, यहाँ पे अगली लाइन में लिख दे रहा है, क्या चल रहा था, द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया, क्या लिख देंगे, द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया। ठीक, कितना था 78.5 में से माइनस होगा 19.625, माइनस कर लो 78.5 में से 19.625 माइनस करो, जीरो जीरो लगा दिया, 5 10 में से 5 गया 5 बचा, 9 में से 2 गया 7 बचा, यहाँ 4 बचे 1 कैरी ले ली, 8 में से 16 गए 8, वो 14 में से 6 गए 8 बचे, और यहाँ कितना आ गया 7 7 1 कैरी ले ली, 17 में से 9 गए 8 बचे, और यहाँ पर 6 में से ये कितना आया रिजल्ट में 58.875 मीटर स्क्वायर, और यही आपका आंसर होगा। ठीक, इस तरीके से ये अपना पूरा क्वेश्चन सॉल्व होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है, ए ब्रूच इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल विद डायमीटर 35 mm। यानी कि एक ब्रूच है उसको सिल्वर वायर से बनाया गया है जिसका जो डायमीटर है वो 35 mm है। आगे, द वायर इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर्स विच डिवाइड्स द सर्कल इंटू 10 इक्वल सेक्टर्स एज शोन इन फिगर। यानी कि जो ब्रूच बना रहे हैं, ब्रूच को बना रहे हैं, उसमें जो डायमीटर्स लगाए गए हैं वो डायमीटर्स क्या करते हैं, 5 डायमीटर्स लगाए गए हैं, और जो डायमीटर्स क्या करते हैं इस पूरे ब्रूच को 10 इक्वल सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं। अब देखो पहले नंबर के पॉइंट में क्या बोला गया है, पहले नंबर के पॉइंट में आपसे बोला गया है द लेंथ ऑफ दी सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। यानी कि इस ब्रूच को बनाने के लिए हमें जो सिल्वर वायर लगा हुआ है उसकी टोटल लेंथ कितनी है। और सेकंड नंबर के पॉइंट में क्या बोला गया है, द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ ब्रूच। यानी कि जो हमने ब्रूच बनाया है उसमें जो डायमीटर्स थे इस ब्रूच को क्या कर रहे थे 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे थे। तो ये जो एक पार्ट है इसका एरिया कितना है, यानी कि हर एक पार्ट का एरिया कितना है। तो देखो सॉल्व कैसे करते हैं, 1 बाय 1 करके हम आपको समझा रहे हैं। तो ये मैंने लिखा यहाँ सॉल्व। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम देख रहे हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक, क्या देख रहे हैं, आपको डायमीटर्स दिया गया है, यानी कि डायमीटर ऑफ द सर्कुलर ब्रूच इक्वल में कितना है 35 mm। ठीक, अब हमें रेडियस चाहिए होगी, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस आर की वैल्यू इसे हाफ कर देंगे, यानी 35 mm है, सॉरी 35 मीटर नहीं है 35 mm ये लिखा है। तो 35 डिवाइड बाई 2 mm। ठीक, ये आपकी रेडियस हो गई, यानी कि ये आपका डायमीटर हो गया, ये आपकी रेडियस हो गई। अब हमें पहले क्या करना है, द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर। तो यहाँ लिख देंगे नाउ, जो पूछा है उसी का फॉर्मूला लगा देंगे। तो यहाँ लिख देंगे द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर। ठीक, रिक्वायर्ड, यानी कि जो सिल्वर वायर से जो ब्रूच बनाया गया है उसकी टोटल रिक्वायर्ड लेंथ कितनी हो जाएगी। तो देखो सिल्वर वायर जो है ना क्या लगाया गया होगा, बाउंड्री पर लगाया हो गया, और बाउंड्री ये सर्कल की है तो इसको कहते हैं सरकमफेरेंस। तो यहाँ क्या लिखेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे सरकमफेरेंस प्लस, और ये 5 डायमीटर्स बनाए गए, तो इसमें भी अपन को तार लगाने की जरूरत पड़ी थी। तो यहाँ पर भी क्या लिख देंगे 5 डायमीटर्स। यानी कि कहने का मतलब हमारा ये है जिस जिस जगह पे तार को लगाया गया यानी वायर को लगाया गया है
उस जगह को हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख के टोटल करेंगे। तो देखो बाउंड्री पर लगाया गया था बाहर को, तो बाउंड्री को कहते हैं सरकमफेरेंस, तो मैंने सरकमफेरेंस लिख दिया। और बाहर को कहाँ लगाया गया था, ये सेक्टर्स में बनाने के लिए लगाया गया था 5 डायमीटर्स, तो यहाँ लिख दिया 5 डायमीटर्स, ठीक। और बीच में क्या कर दिया प्लस, क्योंकि टोटल करना है। तो देखो अब सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर, तो यहाँ लिख देंगे 2 पाई आर प्लस 5, डायमीटर कितना चल रहा है 35 mm। 2 वैसा के वैसा ही, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 35 डिवाइड बाई 2 और प्लस के, जब 35 का इस 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 175। ये 2 से ये 2 कैंसिल, 7 से ये 35 कैंसिल, कितने बार गया 5 बार। तो यहाँ बचे 22 और इस 22 का इस 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 110 और यहाँ हो जाएगा 175, ये वाला नंबर, ठीक। इन दोनों नंबर्स को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 285 mm, ठीक। तो इस तरीके से ये अपना पहले नंबर का आंसर होता है, यानी कि पहले नंबर का जो पॉइंट है उसका आंसर आपको ये आ गया। सेकंड नंबर का पॉइंट देखो, सेकंड नंबर के पॉइंट में क्या बोला गया है, सेकंड नंबर के पॉइंट पे बोला गया है द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूज। तो पहले हम यहाँ लिखेंगे बिकॉज जो सर्कल है वो कितने इक्वल पार्ट में है, द सर्कल इज डिवाइडेड the circle is divides या divided लिखो, the circle is divided into 10 इक्वल सेक्टर्स। यानी कि पहले मैंने ये लिख के बताया है कि जो सर्कल है वो 10 इक्वल सेक्टर्स में डिवाइड होता है। तो ऐसा होने के कारण देयरफॉर इस कारण क्या होगा, द एरिया ऑफ दी लिख लेंगे द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूज। यानी ऐसा होने के कारण जो सर्कल का एरिया, सर्कल को जो डिवाइड किया गया है 10 इक्वल सेक्टर्स में, उसमें हर एक सेक्टर का जो एरिया होगा वो कितना होगा, पूरे सर्कल का होता है एरिया πr²। अब हमें क्या करना है 10th पार्ट का एरिया पता लगाना है। तो 10th पार्ट के लिए क्या करेंगे 1/10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि पूरे सर्कल में जो 10 इक्वल पार्ट बनाए गए हैं उसमें एक पार्ट का एरिया पता लगाना, हर एक पार्ट का एरिया कितना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे 1/10 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 1/10 वैसा के वैसा ही, अगर यहाँ 8 पार्ट होते तो 1/8 का मल्टीप्लाई करते एक पार्ट पता लगाने के लिए। अगर ये इसमें 4 पार्ट होते यानी क्वाड्रेंट होता तो 1/4 का मल्टीप्लाई करते पता, क्योंकि एक पार्ट, यानी कि कोई सा भी सर्कल जब जितने पार्ट में डिवाइड होता है इक्वल पार्ट में, तो उसके किसी भी एक पार्ट का एरिया जितने पार्ट में डिवाइड है उसका डिवाइड देके पता करते हैं। जैसे 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड है तो 10 का डिवाइड देते हैं, या फिर 1/10 का मल्टीप्लाई कर देते। 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड होता तो 4 का डिवाइड देते, या फिर 1/4 का मल्टीप्लाई करते। 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड होता तो 8 का डिवाइड देते या 1/8 का मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है। यहाँ 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड है तो हमने या तो 10 का डिवाइड दे दो पूरे सर्कल के एरिया में, या फिर 1/10 का मल्टीप्लाई कर दो। तो मैंने यहाँ 1/10 का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। अब इस पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, वैसा के वैसा ही आर की वैल्यू कितनी चल रही है 35/2 का होल स्क्वायर, ठीक। तो मैंने देखा यहाँ 2 से कैंसिल किया 11 आ गए, 2 से कैंसिल किया यहाँ 5 आ गए, ठीक। अब ऊपर कितना बचा 11 और ये 7 और ये 5, कितना हो गया 35। मल्टीप्लाई में यहाँ 35 डिवाइड बाई 2 पे पावर 2 है तो 2 बार लिख लो, ठीक। अब अपन ने देखा एक 35 से एक 35 कैंसिल, तो अपने पास क्या बचा ये वाला 35 और ये 11 बचा। यानी इस 11 का जब इस 35 में मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना कितना आएगा 35 बन जाए 35, 5 कैरी 3, 35 बन जाए 35, 3 कैरी ऐड कर देंगे 38, 2 2 4, इस 2 का इस 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 और ये आपका हो गया आंसर, ठीक। इस तरीके से ये आपका सेकंड नंबर का क्वेश्चन, मतलब सेकंड पार्ट का जो आंसर है वो आता है, ठीक है। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व होता है। अगला क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है, एन अम्ब्रेला, एक अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स, जिसको 8 रिब्स से बनाया गया है, तानों से बनाया गया है, विच आर इक्वली स्पेस्ड, एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी ए फ्लैट सर्कल ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर। मान लो कि जो अम्ब्रेला है वो एक फ्लैट सर्कल में एज्यूम कर लिया है, जैसा कि ये डायग्राम में शो किया है। फाइंड द एरिया बिटवीन टू कंसिक्वेटिव रिब्स, यानी कि आपको ये पता लगाना है कि जो रिब्स है, एक ये रिब्स हो गई और एक ये रिब्स हो गई, अब इनके बीच में जो एरिया है ये कितना है, ये हमको पता करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक एरिया पता लगाना। वैसे वैसे तो कितने इक्वल पार्ट बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 इक्वल पार्ट हो रहे हैं, तो हमें एक पार्ट का एरिया पता लगाना है। तो अभी थोड़ी देर पहले बता के आए हैं, अगर 10 पार्ट बनते हैं 10 इक्वल पार्ट में, तो 1/10 का मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ सर्कल है, यानी सर्कल सर्कुलर फॉर्म में है ना, फ्लैट फ्लैट सर्कल फॉर्म में, तो 8 इक्वल पार्ट बन रहे हैं, तो 1/8 का मल्टीप्लाई कर देंगे किसमें, सर्कल के एरिया में। और जैसे ही 1/8 का मल्टीप्लाई करेंगे सर्कल के एरिया में, तो हमें ये दो कंसिक्वेटिव रिब्स हैं, इनके बीच का एरिया हमें मालूम हो जाएगा। अब देखो करते हैं। तो सॉल्व में मैंने देखा, सॉल्व में हमने देखा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक, क्या देखा, रेडियस कितनी चल रही है, रेडियस आर की वैल्यू चल रही है 45 सेंटीमीटर। और एंगल की तो हमें जरूरत पड़ ही नहीं रही है, क्योंकि सर्कल को 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो लिख देंगे नाउ, जो पूछा उसी की लैंग्वेज लिख दो। द एरिया बिटवीन between the two consecutive ribs of the umbrella UMBRELL अम्ब्रेला इक्वल में क्या हो जाएगा, पूरे सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर। अब 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया तो 1/8 का मल्टीप्लाई, 1/8 वैसा की बैठाई। पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, आर की वैल्यू कितनी चल रही है 45 पावर 2। इसको कैंसिल किया 4 आ गए, इसको 2 से कैंसिल किया 11 आ गए, तो यहाँ पर कितना आ गया 11 ऊपर, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 28, और मल्टीप्लाई में इसका स्क्वायर 45 का जब आप स्क्वायर करेंगे, देखो 45 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 5 5 या 25, एक बढ़ा के मल्टीप्लाई कर दो 2025 यानी 2025। ठीक, अब आप मल्टीप्लाई कर दो 11 का, इसमें 11 5 जा 55, कैरी 5, 11 2 जा 22, 5 कैरी तो 27, 11 2 जा 22, यानी कि 22275 ये आपका आ गया। और अपन में कितना चल रहा है 28 कितना है सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, इस तरीके से हमने ये मल्टीप्लाई कर दिया। पूरी वैल्यू कितनी है 22,275 अपॉन में 28। ठीक, इस तरीके से ये 10 नंबर का क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया है, अ कार हैज 2 वाइपर्स, यानी ये कार है जिसके पास 2 वाइपर्स हैं जो कांच पे लगी रहती है कार के, विच डज नॉट ओवरलैप, जो एक दूसरे के ऊपर क्या है ओवरलैप नहीं होते। आगे बोला गया है ईच वाइपर्स हैज ए ब्लेड, हर एक वाइपर में एक ब्लेड लगी है, मतलब पत्ती लगी है, ऑफ लेंथ जिसकी लेंथ 25 सेंटीमीटर की, स्वीपिंग जब वाइपर स्वीप करते हैं, थ्रू एन एंगल एक एंगल बनाते हैं 115 डिग्री का। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ ब्लेड, तो आपको ये पता लगाना है कि उस वाइपर जो लगा है, वाइपर पे जो ब्लेड लगी है, वो ब्लेड टोटल कार का कितना, कार के जो कांच है उस पर कितना एरिया क्लीन करते हैं, ये हमें पता लगाना है। तो हमने देखो यहाँ पर ये मान ली थोड़ी देर के लिए हमने, ये आपकी ब्लेड है, ठीक है, ये मतलब ब्लेड है, तो ये ब्लेड क्या जाती है, ये ब्लेड यहाँ से इधर जाएगी। ठीक, इस तरीके से ये आपका इतना ऐसा एरिया बनाएगी क्लीन करके। ठीक है, ये एरिया आपको क्या होगा क्लीन होगा। अब दो ब्लेड हैं तो एक और बना दिया एरिया इस तरीके से,
ठीक, इस तरीके से सेकंड नंबर का भी एरिया क्लीन होगा। ठीक है, तो इतनी जगह क्लीन हो जाएगी कार की। ठीक, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, यहाँ पर 115, यहाँ पर कितना बन रहा है 115, और ये जो ब्लेड की लेंथ है वो कितनी है आपकी 25 सेंटीमीटर, यहाँ भी कितने हैं 25 सेंटीमीटर। अब हमें ये पता लगाना है कि ये टोटल एरिया कितना है, क्योंकि इतना ही क्लीन एरिया हुआ है और इधर भी इतना ही क्लीन एरिया हुआ है। ठीक है, तो ये टोटल पता लगाना भी है किस फॉर्म का है, ये आपका सेक्टर फॉर्म का है। तो हम क्या करेंगे, सेक्टर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इस सवाल में। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देख रहे हैं हम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देख रहे हैं रेडियस कितनी चल रही है, रेडियस 25 सेंटीमीटर। ठीक, क्या लिख सकते हैं आप, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रेडियस कितनी चल रही है 25, एंगल कितना चल रहा है, एंगल चल रहा है 115, एंगल कितना चल रहा है, एंगल चल रहा है 115। अब आपको पता क्या करना है, जो वाइपर है यानी जो ब्लेड है उनके द्वारा कितना एरिया क्लीन हुआ है, तो लिख देंगे, यहाँ से लैंग्वेज बना लेंगे। नाउ द टोटल एरिया cleaned, the total area cleaned each each sweep of the blades। ठीक, यानी कि हमें टोटल एरिया पता लगाना है इन दोनों को मिलाकर। तो हम क्या करेंगे, ये 2 है तो इसीलिए हम क्या करेंगे, सेक्टर का फॉर्मूला लगाएंगे, अप्लाई करेंगे, थीटा बाई 360 डिग्री मल्टीप्लाई में पाई आर स्क्वायर। अब ये बन के लिए लिखा है लेकिन यहाँ 2 बन रहा है तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, अब इसमें वैल्यू लगा देंगे, 2 वैसा कि वैसा ही, एंगल की वैल्यू कितनी चल रही है 115 डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाई में पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू चल रही है 25, तो 25 का स्क्वायर। आप देख लो, आप कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर लो, कैंसिल हो रहा है 5 2 जा 5 3 जा, इसे 5 से कैंसिल करेंगे, 5 7 जा 2 बचे, 5 2 जा, इसे 2 से कैंसिल करेंगे 1 आ जाएगा, इसे 2 से कैंसिल करेंगे 36 आएगा, फिर इसे 2 से कैंसिल करेंगे 11 आएगा, फिर इसे 2 से कैंसिल करेंगे 18 आएगा। तो आपका कितना बचा है, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, ऊपर कितना बचा 23 मल्टीप्लाई में 11 मल्टीप्लाई में ये 25 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 625, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 18 मल्टीप्लाई 7। अब आप मल्टीप्लाई कर दो, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 126 आएगा, इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे, इन सब का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 23 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 625, इनका टोटल करेंगे तो आपका आ जाएगा 158,125, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व होता है, यानी कि जो वाइफर्स हैं उनकी जो ब्लेड्स हैं वो इतना एरिया को क्या करती हैं, क्लीन करती हैं। अगले नंबर का देखो, क्वेश्चन नंबर 12, इसमें बोला गया है टू वार्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स, यानी कि शिप्स को वार्न करने के लिए, मतलब जहाजों को चेतावनी देने के लिए, ए लाइट हाउस स्प्रेड ए रेड कलर लाइट ओवर ए सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री टू ए डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर, यानी कि जहाजों को चट्टानों की चेतावनी देने के लिए जो समुद्र के अंदर, अंडर वाटर यानी समुद्र के अंदर, पानी के अंदर एक लाइट हाउस बनाया गया जिसमें रेड कलर की लाइट लगी है, और लाइट की जो फॉक्स है वो आपका 16.5 किलोमीटर के दूर जाता है। ठीक है, और फॉक्स जो है वो सेक्टर फॉर्म में है, फॉक्स जो जा रहा है ये देखो सेक्टर फॉर्म में जा रहा है ये। ठीक, और ये फॉक्स कितने डिग्री का एंगल बना रहा है 80 डिग्री का, और ये फॉक्स की जो लेंथ है वो 16.5 है, तो मैंने यहाँ डायग्राम के द्वारा शो किया, देखो। ठीक, आगे क्या कह रहे हैं, फाइंड द एरिया ऑफ सी ओवर विच द शिप्स आर बर्न, तो आपको ये पता लगाना है जितनी जगह चेतावनी दी जा रही है जहाज को उतनी जगह का एरिया पता लगाना है। तो हमने क्या किया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी कि गिवन में रेडियस की वैल्यू कितनी चल रही है, आपकी रेडियस बन जाएगी, रेडियस 16.5 किलोमीटर चल रही है, एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एंगल आपका, ये लिख दिया मैंने एंगल, और पाई की वैल्यू 3.14 ये दी गई है। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है एरिया पता लगाना है चेतावनी देने के लिए कितना एरिया, तो लिख देंगे नाउ द रिक्वायर्ड एरिया, चाहे तो आप ये लैंग्वेज लिख लो चाहे आप यहाँ से लैंग्वेज लिख दो, ये
द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर वर्ल्ड। ठीक है, चाहे तो ये पूरी लैंग्वेज लिख दो, इक्वल लगा के ये फॉर्मूला लगा दो, चाहे ये लैंग्वेज लिख दो। नाउ द रिक्वायर्ड एरिया, ठीक है, तो मैंने फॉर्मूला लगा दिया, सेक्टर फॉर्म में बन रहा है तो थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से क्या किया देखो, यहां से हम आपको करके बता रहे हैं। थीटा की वैल्यू कितनी चल रही है 80, डिवाइड बाई कितना 360, मल्टीप्लाई में पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू है 16.5 का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो ये 0 से 0, 4 का डिवाइड देंगे 2 आएगा, 4 का डिवाइड देंगे 9, तो कितना आया 2/9। और यहाँ पर कितना चल रहा है 3.14, ये 2 पावर 2 बार लिख दो, 16.5 16.5, 3 से कैंसिल किया, 9 को 3 से कैंसिल किया 3 आया, इसको 3 से कैंसिल किया 3 5 जा 1 कैरी 3 5 जा, 3 से कैंसिल किया 3 5 जा 1 कैरी, इसमें आया 3 5 जा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आया 3.14 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 16.28। ठीक है, मल्टीप्लाई इसका इसमें करेंगे 5 5 25, एक नंबर बढ़ा के इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 6 6 5 30। ठीक, पॉइंट। अब देखो ये नंबर मैंने यहाँ लिख दिया है। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो एरिया चाहिए था वो आपका सॉल्व होता है। ठीक है, मैंने यहाँ पर ये मल्टीप्लाई कैसे किया देखो, हम तुम्हें बता दे रहे हैं आपको। पहले तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, अब इसके बारे में हम तुम्हें बता दे रहे हैं कि कभी भी आपका इस तरीके से मल्टीप्लाई आए, जैसे 35 मल्टीप्लाई वो 45 मल्टीप्लाई 45 आ जाए, 55 मल्टीप्लाई 55 आ जाए, 65 मल्टीप्लाई 65 आ जाए, यानी कि लास्ट में डिजिट 5 आ जाए। ठीक है, और ये सेम नंबर, तो इसके लिए क्या करते हैं अपन, 5 का 5 में मल्टीप्लाई करो 25 आ गया, और ये जो नंबर है इसमें एक नंबर बढ़ा लिया करो, जैसे 4 है तो 5 कर लो, 5 4 या कितने हो जाएंगे 20, ऐसे इसमें देखो 5 5 कितने हो जाएंगे 25, ये 5 नंबर है इसमें एक नंबर बढ़ा लो, 6 हो जाएंगे, 6 5 30। इसी प्रकार इसमें कर सकते हैं। इस तरीके से आप कोई से में भी कर सकते हैं। जैसे हम आपको और एक आध एग्जांपल बता दे रहे हैं, जैसे ये, जैसे यहाँ 85 मल्टीप्लाई 85 आ गया, तो आप क्या करेंगे, इस 5 का इसमें आप कर देंगे मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा 25। अब ये 8 नंबर, इसको बना लो 9 नंबर, तो यहाँ 9 बन गया। अब यहाँ कितना हो जाएगा, 9 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे कितना आ जाएगा 70। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। ऐसे ही आपका आ जाता 95 मल्टीप्लाई 95, तो इसके लिए 5 का 5 में करो कितना हो जाएगा 25, और ये 9 है वो कितना बन जाएगा 10। अब 10 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे कितना आ जाएगा 90। तो इस तरीके से आंसर होगा। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें, इसमें क्या बोला गया है, अराउंड टेबल कवर है 6 इक्वल डिजाइन, यानी कि एक राउंड टेबल है जिसमें 6 इक्वल डिजाइन बनाई गई हैं। ठीक है, सो जैसा कि डायग्राम में शो किया गया है। इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज, इसकी अगर इस कवर की रेडियस मान लें 28, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट। अगर इसकी रेट, अगर ये डिजाइन है, डिजाइन को बनाने में जो रेट जो है वो इतनी चल रही है, तो आपको ये पता लगाना है कि ये 6 इक्वल डिजाइन बनाई गई है, इनकी कॉस्ट टोटल कितनी है। चलो करते हैं 1 बाय 1 करके सॉल्व। ठीक, यानी कि सीधे शब्दों में कहें तो हमें ये डिजाइन जो बनाई गई है ये वाली, इनकी कॉस्ट पता लगानी है कितनी है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो हमें ये डिसाइड करना होगा कि ये डिजाइन का जो शेप है वो किस फॉर्म का है। तो डिजाइन का शेप जो है ना वो आपका सेगमेंट की फॉर्म का है, क्योंकि ये आर्क है और ये आपका कोड है, तो इस टाइप का जो शेप बनता है वो आपका सेगमेंट होता है। तो यहाँ कितने सेगमेंट बन रहे हैं, 6 इक्वल सेगमेंट बन रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेगमेंट का जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करेंगे। ठीक है, और इस सवाल को सॉल्व करेंगे। अब देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि रेडियस आर की वैल्यू चल रही है 28 सेंटीमीटर, और रेट कितनी चल रही है, रेट इक्वल चल रही है 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और आपकी √3 की वैल्यू चल रही है 1.7। ठीक है, और तो कुछ नहीं चल रहा, और नहीं चल रहा है, और रेट पर सेंटीमीटर स्क्वायर चल रही है डिजाइन की। ठीक है, यहाँ लिख लो डिजाइन की रेट, चाहे ऐसे ही रखा रहेंगे रेट। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या गया है, कॉस्ट पूछी गई है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जो डिजाइन बनाई है वो डिजाइन ने कितना एरिया कवर किया है, यानी कि डिजाइन का एरिया पता लगाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे नाउ एरिया ऑफ द डिजाइन, एरिया ऑफ
ऑफ दी, ऐसे नहीं ऐसे लिखो, द टोटल एरिया ऑफ 6 इक्वल डिजाइंस, DIIDESIGNS डिजाइंस। क्या बनेगा, सेक्टर का जो फॉर्मूला होता है, इसे हम थोड़ा इधर कर दें और इसे छोटा कर दें, 2 मिनट रुको। क्योंकि डिजाइन जो है वो आपका सेगमेंट फॉर्म का है, सेगमेंट फॉर्म की बनाई गई, तो सेगमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 6 बनाई गई, तो यहाँ 6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर ब्रैकेट में थीटा पाई डिवाइड बाई 360 माइनस के 1/2 और साइन थीटा। ठीक, अब यहाँ पर हमने देखा कि जो सेगमेंट का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें एंगल भी चाहिए होगा। क्या हमें एंगल पता है? नहीं मालूम है, तो अपन एंगल पता लगा लेंगे। देखो ऐसे ही पता लगाएंगे, ये आपका सेंटर है, इस वाले पॉइंट को इससे ज्वाइन कर दिया, इस वाले पॉइंट को इससे ज्वाइन कर दिया, इस वाले पॉइंट को इससे, इसको इससे और इसको इससे, इसको इससे, तो इससे क्या मिला हमें, ये 10 इक्वल पार्ट बन गए। ठीक है, अब ये पूरा जो मतलब जो एंगल होता है वो 360 होता है, तो इसे 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड का होने के कारण क्या कर देंगे, 360 को अपन क्या करेंगे 6 का डिवाइड दे देंगे, कितना आ जाएगा 60। ठीक, तो हमें मालूम हो गया कि जो एक सेगमेंट है उसके लिए जो एंगल है वो कितना डिग्री का है, 60 डिग्री का। तो लिख देंगे, या मैंने लिख नहीं पाया, यहाँ लिख दो, एंगल 4 माने के लिए ईच सेगमेंट के लिए, यानी हर एक सेगमेंट के लिए जो एंगल होगा वो कितना होगा, एंगल फॉर ईच सेगमेंट के लिए क्या आ जाए 60 डिग्री का बनेगा। ठीक है, बिकॉज जो राउंडेड टेबल है, राउंड टेबल, बिकॉज अ राउंड टेबल divides 6 इक्वल पार्ट। ठीक, ये ज्यादा लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं, आप सीधा सीधा लिख सकते हैं, एंगल फॉर ईच सेगमेंट इक्वल में ये 60 डिग्री। मैंने तो ये आपको एक्सप्लेन किया है, मतलब समझाने के लिए लिख दी, जिससे आपको याद रहे। एग्जाम में लिख भी दोगे तब भी ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ तक आपका क्लियर हुआ। अब आप वैल्यू लगा दो इसमें, 6 वैसा के वैसा ही, आर की वैल्यू कितनी चल रही है 28 स्क्वायर, और यहाँ कितना थीटा की वैल्यू कितनी चल रही है 60, पाई की वैल्यू कितनी चल रही है 3.14, पाई की वैल्यू 3.14 नहीं है तो आप वैसे ही लगाओ, अगर दी जाए तो लगाओ, अन्यथा नहीं। 60, पाई की वैल्यू 22/7, तो 22 ऊपर और 7 यहाँ नीचे, या नीचे कितने चल रहे हैं 360, तो यहाँ 360 माइनस 1/2 वैसा कि वैसा ही साइन थीटा की वैल्यू 60, 6 वैसा कि वैसा ही, इसका स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 8784, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 का इसमें डिवाइड देंगे 6 बार जाएगा तो कितना आ जाएगा, और कैंसिल कर दो 2 से 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और 2 से इसे कैंसिल करेंगे 11 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना आया अपना 11 डिवाइड बाई, या 7 या 3 है तो 21 माइनस के 1/2, साइन 60 की वैल्यू होती है √3 डिवाइड बाई 2, यहाँ 6 मल्टीप्लाई 784, यहाँ 11 डिवाइड बाई 21 माइनस इसका, यहाँ ये वैल्यू लगा देंगे 1.7, तो यहाँ इसकी जगह 1.7 वैल्यू। ठीक, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, यानी कि यहाँ वैल्यू लगा के मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, और 2 का 2 में मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से इसके आगे और सॉल्व करना है अपन को। क्या आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई में 784, अब इसके अंदर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 44, 21 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 17 1 जा 17 कैरी 1 72 जा 34, और ऐड कर देंगे 1 तो कितना आ जाएगा
35, यानी 35 और 1 डिजिट बाद पॉइंट, तो ये आ गया। यानी हमारे कहने का मतलब ये है कि जब इस वाले नंबर का इसमें मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 44, इस वाले नंबर का इसमें मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, और आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 21 मल्टीप्लाई 4, ठीक है। और बीच में क्या चल रहा है माइनस, क्योंकि उसमें माइनस लगा है। अब आप सॉल्व कर लो। 4 का डिवाइड देंगे इसमें, 4 बन जा कितने 3 बचे, 4 9 जा 36, 2 बचे 4 6 जा, ठीक। अब आप कितने का डिवाइड जा रहा है, और 7 का जा रहा है, 7 का जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। 7 3 जा, और यहाँ 7 का देंगे तो कितना आ जाएगा 7 2 जा, 7 2 जा कितना बचा, 7 2 जा 14, 14 5 बचा, 7 8 जा। अब फिर से जा रहा है 3 1 जा 3, और 6 में 3 का देंगे कितना आएगा 3 2 जा 6, तो यहाँ ऊपर कितना आ गया 2 मल्टीप्लाई 25, यानी कितना आ गया 56 मल्टीप्लाई, और इन दोनों को माइनस कर लो, 4 पॉइंट है नहीं है तो पॉइंट लगा लो, और यहाँ 35.7 माइनस कर लो, इसमें से कैरी ले ली, 10 में से 7 जाएंगे 3 आएंगे, यहाँ कितना बचा 3, एक कैरी ले ली कितना हो जाएगा 13 में से 5 जाएंगे तो 8 आ जाएगा, और 83 आया 8.3, ठीक। अब आप मल्टीप्लाई कर लो, हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ठीक है। 5 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 8.3 में, तो आपका आंसर आ जाएगा 4 6, कहाँ गया 4 6 4 6 4 8 464.8, ठीक, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन हमें कॉस्ट पता करनी है, क्या पता करनी है कॉस्ट, तो आप क्या करेंगे आगे और सॉल्व करना पड़ेगा। 10 द कॉस्ट, द रिक्वायर्ड कॉस्ट लिख दो, 10 द रिक्वायर्ड कॉस्ट फॉर डिजाइन्स, यानी डिजाइन के लिए वांछित कॉस्ट कितनी आ जाएगी। कॉस्ट का फॉर्मूला होता है रेट मल्टीप्लाई एरिया, ठीक। तो रेट कितनी चल रही है 0.35, एरिया कितना चल रहा है 464.8, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। फिर से हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं आपको, कितना आ रहा है 0.35 मल्टीप्लाई बाय 464.8, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 162.68 रुपीस, ठीक। इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है, ठीक है। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। अगला क्वेश्चन देखें, अगले क्वेश्चन की टिक द करेक्ट, यानी कि टिक करना है इसमें करेक्ट कौन सा है, तो देखते हैं। सबसे पहले वैसे ही कर दे रहे हैं सॉल्व। यहाँ पर हमने देखा कि आपको क्या पता लगाना है एरिया ऑफ सेक्टर, तो आपने देखा एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर होता है थीटा बाई 360 डिग्री मल्टीप्लाई में पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने देखा थीटा यानी कि एंगल की वैल्यू कितनी चल रही है पी, ये लिख दिया पी, यानी इसकी जगह पे 360 वैसा के वैसा ही मल्टीप्लाई पाई वैसा के वैसा ही, आर की वैल्यू कितनी चल रही है कैपिटल आर, तो यहाँ स्मॉल आर की जगह यहाँ क्या जाएगा कैपिटल आर पावर 2। अब हमने देखा पावर आर की पावर 2 है, क्या इसमें पावर 2 है, नहीं तो ये गलत है। इसमें आर की पावर 2 है, नहीं तो ये भी गलत है। अपॉन में कितना चल रहा है 360, यहाँ कितना है 180, तो ये भी गलत है। तो जाहिर है यही आपका क्वेश्चन करेक्ट होगा। अब देखो कैसे होगा, मैंने क्या किया 2 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, और 2 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो जाएगा 720। तो देखो ये आंसर मिल गया कि नहीं, तो लिख देंगे 10 ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व होता है।
इस तरीके से आपकी ये पूरी एक्सरसाइज ही फिनिश हो गई। ठीक है, आगे की जो एक्सरसाइज है वो अगले लेक्चर में आपको